हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के सामने बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय की नई भर्ती आ गई है। तो हम लोग जानेंगे कि किसको कैसे अप्लाई करना है और कैसे इस पे क्या क्या पोस्ट है, क्या सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशन है। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, टोटल पोस्ट जो इस पे रहने वाला है 26 पोस्ट है। ये ऑनलाइन अप्लाई मोड करना है, मतलब अप्लाई जैसे भी करना है वो ऑनलाइन करना है। ठीक है। इसका जो अप्लीकेशन का स्टार्ट डेट है वो 12/3/2024, मतलब 12 मार्च 2024 से स्टार्ट कर दिया गया है। और ये ऑनलाइन जो लास्ट डेट है वो 2/4/2024 यानी कि 2 अप्रैल 2024 को लास्ट डेट है अप्लाई करने का। ठीक है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, बिहार विधानसभा परिषद.gov.in पे। ठीक है। और इसके बारे में और देखिए, इंपॉर्टेंट जो डेट है इसका एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है वो तो मैंने बताया ही कि 12/3/2024 से है। और इसका लास्ट डेट 2/4/2024 यानी 2 अप्रैल 2024 तक है। ठीक है। एप्लीकेशन का जो फ़ी रहने वाला है वो है 600 रुपया UR, मतलब कि 600 रुपया उन लोग के लिए है जो अदर स्टेट से है, प्लस में फिर क्या कहते हैं उसके, मतलब जनरल कैटेगरी वाले, BC वाले, EBC वाले, अदर स्टेट वाले के लिए 600 रुपया है। और SC ST फीमेल लोग के लिए है वो 150 रुपया है, वो भी बिहार के कैंडिडेट हैं तब। अगर अदर स्टेट से हैं तो उनके लिए 600 रुपया ही रखा गया है। ठीक है। इसका जो पे फ़ी मतलब थ्रू जो करना है, जो हम लोग को पेमेंट कटवाना होता है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू कटवाना होता है। इसका जो एज मिनिमम जो लिमिटेड होता है, ठीक है, वो 18 से 21 साल के अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अनुसार है। और दूसरा चीज़ क्या है, जो मैक्सिमम डेट जो रहने वाला है आप लोगों के लिए वो 37 ईयर रहने वाला है। एज रिलेक्शन अवेलेबल एज पर नोटिफिकेशन। ठीक है। और देखिए, यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए कितना भर्ती है, क्या वैकेंसी है, वो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पोस्ट नेम का ये है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 19 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 5 पोस्ट है, और असुलिपिक के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है। टोटल 26 पोस्ट है। इसके लिए क्या रहने वाला है और क्या नहीं वो हम लोग जानते हैं। देखिए, सहायक पदाधिकारी के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी के राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय स्नातक मतलब ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। ठीक है। ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वो हम लोग जानते हैं कि क्या क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी ये जो ऑनलाइन आवेदन की करने की अंतिम तिथि जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परीक्षा बोर्ड से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कम से कम 12th पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से। और जो स्टेनो के लिए है, असुलिपिक के लिए, वो जो है राज्य सरकार द्वारा मान्यता विश्वविद्यालय के स्नातक, मतलब इसका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ ही में हिंदी कि असुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट के असुलिपिक होना चाहिए। ठीक है। और इसका जो वो खोजता है असुलिपिक गति अनिवार्य जो है हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग करने के लिए 30 वर्ड पर मिनट की गति होनी चाहिए। ठीक है। सैलरी पैकेज जो आप लोगों का रहने वाला है वो सहायक पद प्रशाखा पदाधिकारी के लिए वेतन जो है 44,900 से स्टार्टिंग है, और 1,42,400 का होने वाला है नियम अनुसार जो अनुमान्य बढ़ते हैं। ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वेतन 25,500 से लेकर के 81,100 तक होने वाला है। ठीक है। और असुलिपिक के लिए भी वेतन 25,500 से लेकर 81,100 तक होने वाला है स्टोने के लिए। ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को क्या क्या का मतलब एग्ज़ाम में क्या कैसे क्या होगा और कितना क्या क्वालिफिकेशन है और किस चीज़ का एग्ज़ाम लेने वाला है। तो सहायक प्रशंसका पदाधिकारी के लिए जो है वो 3 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक OMR के लिए लिया जाएगा, दूसरा जो हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग लिया जाएगा। ठीक है। MS ऑफिस वर्ड का प्रोसेसिंग भी आधारित कुछ जांच परीक्षा करेंगे उन लोग। और तीसरा जो रहेगा वो मुख्य परीक्षा, मतलब कि ओरल रहेगा। ठीक है, ओरल। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 2 परीक्षा में जांच ली जाएगी, 2 चरणों में। ठीक है। पहला तो OMR का ही रहेगा, दूसरा जो हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग रहता है वो रहना चाहिए। और साथ में MS ऑफिस वर्ड का प्रोसेसिंग होना चाहिए। और असुलिपिक के लिए भी 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक OMR पे होना चाहिए हिंदी असुलिपिक जांच परीक्षा एवं हिंदी टाइपिंग, मतलब हिंदी का
लिपिक परीक्षा एवं हिंदी टाइपिंग का होना चाहिए आधारित जांच परीक्षा MS वर्ड ऑफिस के प्रोसेसिंग जांच द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों के लिए जो आवेदन ऑनलाइन करना है उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कृपया ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलेंगे, ठीक है, ताकि मैं जिस टाइप का वीडियो हमेशा लाता हूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप लोग को फॉर्म भरने में ईजिली मदद मिले। तो इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो है, स्कैन कॉपी होना चाहिए, मतलब रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, डोमिकल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल होना चाहिए, कास्ट नॉन क्रेमी मतलब लायर मतलब ठीक है, कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर जनरल से तो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप लोगों ने बनवाया है तो। फिर का सर्टिफिकेट का डिसेबिलिटी, अगर कोई दिव्यांगजन है तो उनके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एप्लीकेबल होना पड़ेगा। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इफ़ यू हैव एनी, मतलब अदर स्टेट के लिए सभी डॉक्यूमेंट को ज़रूरी होंगे, ठीक है। इसका जो अप्लाई करने का वो है वो आप लोग यहाँ पे जाकर, ठीक है, हाउ टू अप्लाई फॉर्म पढ़ सकते हैं। और नहीं समझ में आया होगा तो वैसे तो जहाँ मैं उम्मीद इतना करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वीडियो। और ये ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करके आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर वहाँ से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना होता है, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मैं ऐसा वीडियो और हमेशा आप लोगों के सामने लाता रहूँ।